हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ लव। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर नंबर है 12। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। स्नेहा वॉज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। स्नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। शी वॉज 6 year old, और वो 6 साल की थी। हर फादर मिस्टर रमेश गुप्ता वॉज अ बिजनेसमैन। उनके पिता मिस्टर रमेश गुप्ता एक बिजनेसमैन थे। अनफॉर्चुनेटली हिज बिजनेस वेंट इनटू लॉस एंड ही हैड टू डील विद फाइनेंशियल ट्रबल। दुर्भाग्यवश उनका जो बिजनेस था वो घाटे में चला गया, लॉस में चला गया, और उन्हें बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी आर्थिक परेशानियां आ गई। One day, Sneha took a piece of golden wrapping paper from her father's collection in order to wrap a gift box. एक दिन स्नेहा ने एक गोल्डन पेपर ले लिया। ठीक है, जो कि अपने फादर के संग्रह में से लिया था, फादर के कलेक्शन में से लिया था, एक गिफ्ट बॉक्स को रैप करने के लिए। Her father became annoyed when she saw her daughter decorating a box with that paper to put into the Christmas tree to be given away as a Christmas gift. जब स्नेहा के फादर ने देखा कि स्नेहा ने वो डेकोरेटिंग पेपर लिया है क्रिसमस ट्री के लिए, एक बॉक्स डेकोरेट करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। मिस्टर गुप्ता आस्क्ड एंगरली। मिस्टर गुप्ता गुस्से से पूछते हैं स्नेहा से, वाई आर यू रैपिंग दिस बॉक्स विद दिस कॉस्टली पेपर, कि तुम इस महंगे पेपर के साथ इस बॉक्स को रैप क्यों कर रही हो। ठीक है, इस बॉक्स को क्यों गिफ्ट कर रही हो। ठीक है, वो पूछते हैं अपनी बेटी से कि तुम इस महंगे गिफ्ट रैपिंग पेपर के साथ इस बॉक्स पर क्यों लगा रही हो। आई हैव बॉट दिस पेपर फ्रॉम सम पर्पस एंड यू आर वेस्टिंग इट। मैंने इस पेपर को किसी उद्देश्य के लिए लिया है और तुम इसे बर्बाद कर रही हो। द लिटिल डॉटर पाउटेड हर लिप्स एंड सैड आई एम सॉरी पापा। ठीक है, वो छोटी बच्ची मुंह बनाती है और अपने पापा से सॉरी बोल देती है। Tears rolled down from her eyes, but her father did not notice it. उसके आंसू जो हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, यानी कि वो रोने लगती है, लेकिन उनके पिता जो है इस बात को नोटिस नहीं करते, इस बात पर ध्यान नहीं देते। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज क्रिसमस, यानी कि अगले दिन क्रिसमस था। स्नेहा केम टू हर फादर विद अ गिफ्ट रैप्ड विद दैट पेपर। स्नेहा उस गिफ्ट रैप पेपर के साथ अपने पापा के पास आती है। हर फादर रिग्रेटेड फॉर हिज अर्लियर बिहेवियर। उसके पिता को अपने उस बिहेवियर पर पछतावा होता है। एंड रिसीव द गिफ्ट विद ग्रेट प्लेजर, और उस गिफ्ट को बहुत खुशी के साथ वो लेते हैं। बट वैन ही अनरैप्ड द बॉक्स एंड ओपन इट, यानी कि जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं और उसको अनरैप करते हैं, ही फाउंड नथिंग इनसाइड इट, तो वो देखते हैं कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो खाली था। अगेन ही सा वेरी एंग्री, अगेन ही वॉज वेरी एंग्री, दोबारा से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड हिज डॉटर, वो अपनी बेटी से पूछते हैं, हैवंट यू लर्न दैट एन एम्प्टी बॉक्स शुड नॉट बी गिफ्टेड टू एनीबडी। वो कहते हैं अपनी बेटी से कि क्या तुमने ये नहीं सीखा कि एक खाली बॉक्स को कभी भी किसी को उपहार नहीं किया जाता, यानी कि किसी को गिफ्ट नहीं दिया जाता एक खाली बॉक्स। इट शुड बी फिल्ड विद समथिंग वर्थ अ गिफ्ट, यानी कि इसके अंदर उपहार देने लायक कुछ ऐसा होना चाहिए था। बट यू हैव गिफ्टेड मी एन एम्प्टी बॉक्स, लेकिन तुमने मुझे खाली बॉक्स उपहार किया है। अगेन टीयर्स रोल डाउन हर आइज एंड शी आंसर्ड, ओ डैडी द बॉक्स इज नॉट एम्प्टी। दोबारा से स्नेहा जो है रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, अरे पापा ये बॉक्स खाली नहीं है, यानी कि ये बॉक्स एम्प्टी नहीं है। आई हैव पुट सम किसेस इन टू द बॉक्स, मैंने इस बॉक्स में कुछ किसेस डाली हैं। दे आर ऑल फॉर यू, ये सभी आपके लिए हैं। नाउ द टीयर्स वेल्ड अप इन हर फादर्स आईज, और अब उनके पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज लिटिल गर्ल्स एंड बेग्ड हर फॉर फॉरगिवनेस। ठीक है, उनके पिता उसे गले लगा लेते हैं, अपनी छोटी बच्ची को गले लगा लेते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं।
Sad to say, one day the little girl met with an accident which resulted in her death. एक दिन यानी कि कहते हुए दुख होता है, एक दिन उस छोटी लड़की के साथ दुर्घटना हो जाती है, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यानी कि उस एक्सीडेंट का जो रिजल्ट निकलता है उसकी डेथ हो जाती है उससे. मिस्टर गुप्ता बिकेम एन अनकॉन्सेबल, ठीक है, यानी कि मिस्टर गुप्ता जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. वन डे मिस्टर गुप्ता वॉज सिटिंग अलोन इन हिज रूम एंड सा दैट गिफ्ट बॉक्स लाइंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक है. एक दिन मिस्टर गुप्ता अकेले अपने रूम में बैठे हुए थे और वो कोने में रखे हुए गिफ्ट को देख रहे थे, यानी कि जो उनके रूम के कॉर्नर में गिफ्ट रखा हुआ था उसे वो देख रहे थे. ही पिक्ड अप द बॉक्स एंड put it by his bed for many years and whenever he was discouraged, यानी कि जब भी उन्हें निराशा महसूस होती थी तो वो उस गिफ्ट बॉक्स को देखते थे और उस गिफ्ट बॉक्स को उन्होंने कई सालों तक अपने रूम में रखा, ठीक है, अपने रूम में अपने बेड पर रखा. He would take out an imaginary kisses and remember the love of his daughter who had put it into the box, यानी कि वो उन इमेजिनरी किसीज को सोचते रहते थे जो उनकी बेटी ने उन्हें दी थी और उस बॉक्स को देखते रहते थे जो जिस बॉक्स में उनकी बेटी ने उनके लिए बहुत सारा प्यार दिया था. All of us have been gifted with unconditional love and kisses from our children, family members, फ्रेंड्स एंड गॉड. हम सभी को हमारे बच्चों द्वारा, हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा, दोस्तों द्वारा और भगवान द्वारा प्यार दिया गया है, ठीक है, उपहार के रूप में प्यार दिया गया है. देयर इज़ नो अदर पोजिशन एनीवन कुड होल्ड विच इज़ मोर प्रीशियस दैन लव, यानी कि यहाँ पर ऐसा इतना कोई भी मूल्यवान अधिकार नहीं है जो प्यार से अधिक मूल्यवान हो, ठीक है, यानी प्यार से अधिक कीमती हो. लव इज मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड. संसार में प्यार सबसे मूल्यवान उपहार है सभी के लिए. वी कैन बाय ऑल थिंग्स बट वी कैन नॉट बाय ट्रू लव, यानी कि हम सब चीज़ें खरीद सकते हैं लेकिन हम कभी भी सच्चे प्यार को या फिर सच्चे प्रेम को नहीं खरीद सकते. इट इज़ इनवैल्यूएबल, यह अमूल्य है. इट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट फॉर वेल्थ, यानी कि इसको धन से नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है बच्चों. सो ये था आज का आपका चैप्टर. अब हम पढ़ने वाले हैं लेट्स गिव अ थॉट. सो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है वन शुड ऑलवेज गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लव, यानी कि हमें औरों को, दूसरे व्यक्तियों को प्यार का उपहार देना चाहिए, ठीक है. सेकंड है इट इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट दैट वी गेट फ्रॉम अदर डियर वंस, यह सबसे कीमती उपहार होता है जो हमें हमारे प्रियजनों से प्राप्त होता है, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर. फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों लव इज़ इटर्नल, यानी कि जो प्यार है वो अनंत है. सेकेंड है देयर इज़ नो अदर पोजिशन मोर प्रीशियस दैन लव, यानी प्यार से अधिक कोई भी ऐसा अधिकार नहीं, प्यार से अधिक महत्वपूर्ण कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है. थर्ड है मटेरियलिस्टिक थिंग्स कांट शो आवर लव्स फॉर अदर्स, यानी कि जो भौतिक चीज़ें होती हैं वो हमारा प्यार दूसरों के प्रति नहीं दर्शा सकती. फोर्थ है यहाँ पर द पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ लव ऑफ्टन फील अनहैप्पी, यानी कि जो भी व्यक्ति प्यार से वंचित रह जाता है वह अपनी लाइफ में कभी भी खुशी नहीं प्राप्त कर सकता या फिर खुश नहीं रह सकता. ठीक है बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर. आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा और इस चैप्टर में हमने इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ लव के बारे में जाना. सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया.